हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो इसमें पहला टॉपिक है कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो देखिए, कोणों को मापने की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ होती हैं। पहली क्या होती है? साष्टिक पद्धति, या इसे बोलते बेटा अंग्रेजी पद्धत बोलते हैं, ठीक है। और ये कहीं कहीं पे मिलता है षष्टिक पद्धत लिखते हुए मिलता है, कहीं कहीं लिखा रहता है षष्टिक पद्धत। दूसरा पद्धत है सतिक पद्धत, या इसी को बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धत। तीसरा है वृत्तीय मापन पद्धत। तो इसको याद कर लीजिएगा। तो ये तीनों की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहली पद्धति साष्टिक पद्धति। अब देखिए बेटा, साष्टिक पद्धति, इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। कहने का मीन्स ये है, अगर कोई एक ये क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई आपकी, तो ये जो कोण बनता है ये कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक समकोण। ठीक, तो समकोण ये आपका हो गया एक समकोण। एक समकोण के 90वें भाग को, ये जो समकोण है इसके 90वें भाग को एक अंश अथवा डिग्री कहते हैं। देखिए बेटा, समकोण के 90वें भाग को एक अंश अथवा एक डिग्री कहते हैं। और एक अंश के कोण को 60 भागों में जब बांटते हैं, जब जैसे मान लीजिए एक अंश कोण यहाँ बन गया, इसको जब हम 60 भागों में बांटते हैं तो क्या बनता है आपका? 1 मिनट बनता है। ये ध्यान रखिएगा, एक अंश के कोण को जब 60 भागों में बांटते हैं तब एक भाग कितने को क्या कहते हैं? 1 मिनट कहते हैं। उसके बाद जो 1 मिनट का कोण को 60 भागों में बांटते हैं तब एक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा कि साष्टिक पद्धति में एक समकोण होता है 90 अंश का। ये ध्यान रखिएगा, हम यहाँ हिंदी में लिख दिए 90 अंश। और 1 डिग्री या 1 अंश बराबर होता है 60 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो ये जब एक लाइन ऊपर होगी तो ये मिनट का है, और डबल लाइन होगी तो इसको सेकंड कहते हैं। तो 1 डिग्री बराबर हो गया 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये जब डबल निशान होगा इसका मतलब ये सेकंड का निशान होगा। तो आप ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं सेकंड पद्धति, सतिक पद्धति। अब देखिए सतिक पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। उसमें क्या था? साष्टिक पद्धति में एक समकोण को 90वें भाग को एक अंश कहते थे। तो इस पद्धति में क्या है? एक समकोण को 100वें बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। इसको मत भूलिएगा, ठीक है। 100 बराबर भागों में जब बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। और एक ग्रेड कैसे लिखा जाता है? 1 बनाया जाता है, उसके ऊपर जी बना दिया जाता है। तो एक ग्रेड को इससे प्रदर्शित करते हैं, और एक ग्रेड के 100वें भाग को, ध्यान दीजिएगा, एक ग्रेड के 100वें भाग को मिनट कहते हैं, जिसे ये मिनट प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सतिक पद्धति में समकोण को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। भूलिएगा नहीं, ठीक। ये ग्रेड का निशान हुआ। और एक ग्रेड के 100वें भाग को मिनट कहते हैं। जबकि साष्टिक पद्धति में क्या था कि समकोण के 90वें भाग को 1 डिग्री कहते थे, और 1 डिग्री के जब 60 बराबर भागों में बांटते थे तो एक भाग को कहते थे क्या? 1 मिनट कहते थे, ठीक। और जब 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते थे तो एक भाग को 1
क्या कहते थे, एक भाग को 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाते थे। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसको याद रखिएगा, केवल इतना याद रखिएगा। सटीक पद्धति में इसी को फ्रांसीसी पद्धति कहते हैं। एक समकोण बराबर इसमें होता है 100 ग्रेड, ग्रेड को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। और 1 ग्रेड बराबर क्या होता है, 100 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 100 सेकंड होता है। इसको याद रखिएगा। तीसरी पद्धति है वृत्तीय मापन पद्धति या सर्कुलर सिस्टम कहते हैं इसको। पहले इसमें समझिएगा चित्र में, ये आपका एक वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त के आपका क्या है, एक शीर्ष है, इसका ये केंद्र है या आप बोल सकते हो शीर्ष है। तो अगर मान लीजिए इस पे कोई त्रिज्या दी हुई है, ओ ए आपकी त्रिज्या है, इसी के बराबर प्रकार में अगर चाप लगाते हैं यहाँ पे, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट मिलता है, इसको हम मिला देंगे। तो ये जो इस त्रिज्या के बराबर जो है क्या लग गया, ये चाप हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, 1 रेडियन हो गया। तो ध्यान से देखिए, इस पद्धति में कोण के माप की इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वृत्तीय पद्धति में कोण के माप की इकाई क्या है, तो आप लिखेंगे रेडियन। तो आप यही है जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इस एक भाग को क्या कहते हैं बेटा, 1 रेडियन कहते हैं। और रेडियन को देखिए 1 के ऊपर C बना देते हैं, ये आपका रेडियन का निशान होता है, ठीक। रेडियन की माप अचर होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ सकता है, रेडियो की माप अचर होती है, ठीक। और 1 रेडियन बराबर क्या होता है, ये रेडियन का निशान है। 1 रेडियन बराबर होता है 180 अंश बटे पाई। इसको याद जरूर रखिएगा, 1 रेडियन बराबर 180 अंश बटे पाई। इसके बाद देखिए, कभी क्वेश्चन आता है कि रेडियन को अंश में परिवर्तित कीजिए। आपका रेडियन में मान दिया होगा और उसको अंश में परिवर्तित करना होगा, तब क्या होगा। और अगर अंश में दिया होगा उसको रेडियन में परिवर्तित करना होगा, तब क्या करेंगे। तो रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए रेडियन की संख्या में 180 बटे पाई से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडियन को जब अंश में परिवर्तित करने के लिए रेडियन की संख्या में 180 बटे पाई से गुणा कर देते हैं, और जब अंश को रेडियन में परिवर्तित करते हैं तो अंशों की संख्या में क्या कर देते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करते थे, 180 बटे पाई से गुणा करते थे, किसमें, रेडियन को अंश में परिवर्तित करने के लिए रेडियन की जो संख्या दी होती थी उसमें 180 बटे पाई से गुणा कर देते थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो अंश दिया रहेगा उसको पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, आपकी रेडियन की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देख लेते हैं बेटा एग्जाम्पल। जैसे ये दिया है, एग्जाम में आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। ये दिया है 50 डिग्री और 20, ये एक निशान होता है तो क्या होता है, मिनट। इसको क्या करना है, रेडियन की माप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 50 डिग्री 20 सेकेंड। तो अभी हमने आपको बताया, स्टार्टिंग में मैंने बताया सटीक पद्धति में मैंने साष्टिक पद्धति में मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट के, ठीक है। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, तो हम 1 मिनट बराबर निकालेंगे 1/60, क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी ना, 1/60 डिग्री हो जाएगी। तो हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस जो ये आपका दिया हुआ है 20 मिनट दिया है, इसको हमें परिवर्तित करना है, किसमें, अंश में परिवर्तित करना है पहले। तो यहाँ मिनट को, ये 20 मिनट दिया है, इसको हम अंश में बदलेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक अंश बराबर दिया है 60 मिनट होता है, ये आप यहाँ लिख दिए, चूँकि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 अंश हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 1/60 से इसे
60 से इसको भाग दे देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, बराबर 50 डिग्री, ये 20/60 कर देंगे। जब 60 से कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा डिग्री फॉर्म में। 2 एकम 2, 2 तियां 6। आपके पास बचा 50 डिग्री। अब ये भी आपका डिग्री में हो गया अपॉन 3। अब देखिए इसको तीनों 5 15 हो गया 150 और एक क्या हो जाएगा 151। आपके पास हो गया 151 अंश बटे 3। तो हमने क्या किया, पहले इसको पूरे को ये अंश में कर लिया। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि मिनट को अंश में परिवर्तित करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर मिनट दिया होगा तो उसको 60 से जब भाग देंगे तो वो अंश में आ जाएगा। तो हमने इसको 60 से भाग दे दिया, 1/3 हो गया। अब इसको जो है हमने लिख लिया तीनों, ये 150 और ये 151/3। ये पूरा टोटल आपके डिग्री में आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, रेडियन की माप में बदलना है। तो हमने क्या कहा था कि जब कोई डिग्री दी होगी उसको जब हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या करते हैं, पाई गुणे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको देखिए क्या करेंगे, 151/3 को क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। ठीक, अगर ये डिग्री में दिया है, इसको रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसमें कितना होगा, जब इसको हम आगे कर लेते हैं 151 पाई बटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 यहाँ आ जाएगा रेडियन। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड देखिए एग्जाम्पल दिया है 125 डिग्री 30 मिनट को रेडियन की माप में बदलना है। तो चलिए देखते हैं इसको क्या करेंगे। सेम पहले जैसा क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं 125 डिग्री 30 मिनट। अब हमको इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से भाग दे देंगे। ठीक, तो इसको हम आगे कर लेते हैं। यहाँ पे 125 डिग्री और यहाँ 30 बटे कर लेते हैं इसको 60। ये समझ लिया आपका बन गया, ये डिग्री बन गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल कर दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपके पास आ गया सब पूरा डिग्री में आ गया 125 डिग्री और 1/2 डिग्री ही भी है। तो 125 दूना कितना हो गया 250 और 250 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 251/2। ये आपका किस में है, टोटल डिग्री में आ गया। ठीक, अब हमें इसको बदलना किस में है, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 251/2 गुणे पाई बटे 180 कर देते हैं। ठीक, अगर हम चाहें तो इसमें पाई का मान भी, वैल्यू भी रख सकते हैं। पाई बराबर होता है, इसका समथिंग मान होता है 3.14। ये याद रखिएगा, पाई का मान होता है। इसमें हम मान रख देते हैं 251/2 गुणे 3.14/180। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.190। ये आपका रेडियन में बदल चुका होगा। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी।